देहरादून के राजभवन में अनिल चंद्र पुनेठा ने मुख्य सूचना आयुक्त और विवेक शर्मा ने सूचना आयुक्त के पद की शपथ ली। राजभवन में राज्यपाल जनरल गुरमीत सिंह ने दोनों को शपथ दिलाई और दोनों पर बधाई और शुभकामनाएं दी। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सहित भारतीय प्रशासनिक और पुलिस सेवा के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। और लक्सर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। लक्सर पुलिस ने लाखों रुपए की चोरी करने वाले 2 चोरों को गिरफ्तार कर लिया, जिनके पास से पुलिस ने चोरी का एक लैपटॉप, एक एम्पलीफायर और एक कार बरामद की है। इस पूरे मामले की जानकारी देते हुए लक्सर पुलिस क्षेत्राधिकारी बहादुर सिंह चौहान ने बताया कि डीजे की दुकान में चोरी करने वाले 2 चोरों को गिरफ्तार कर लिया गया। इनमें अभी 4 आरोपी फरार हैं और दोनों शातिर चोरों को आज जेल भेज दिया गया है। 16-12 की रात्रि में जो है एक डीजे वाले के यहाँ पे जुल्फकार डीजे वाला है, उसके दुकान में चोरी हुई थी। करीब 4 लाख की एम्पलीफायर ले गए थे, लैपटॉप वगैरह ले गए थे। और वो जो है लक्सर पुलिस के अर्थक प्रयास से चौकी इंचार्ज सुल्तानपुर द्वारा जो है 2 मुलजिमों को गिरफ्तार किया गया है। जो गाड़ी इस्तेमाल की थी चोरी में उसे भी रिकवर कर लिया गया है और 4 लोग इसमें फरार हैं। दीपक और सोनू 2 अरेस्ट हुए हैं, उन्हें जेल भेजा जा रहा है। और हरिद्वार के औद्योगिक क्षेत्र बहादुराबाद में आईसी इलेक्ट्रिकल कंपनी के बाहर कर्मचारियों ने वेतन को लेकर धरना प्रदर्शन किया। कर्मचारियों ने कंपनी पर आरोप लगाते हुए कहा कि कर्मचारी के वेतन का पैसा नहीं दिया जा रहा है। वहीं कंपनी के डायरेक्टर संजय विश्वकर्मा ने बताया कि पिछले 2 साल से कोविड के कारण कंपनी के काम ठप पड़े हैं, जिसकी वजह से वेतन देने में कंपनी समर्थ नहीं है। कोविड में सारी कंपनियों की हालत थोड़ी सी फाइनेंशियली खराब रही। हमारी कंपनी स्पेशली सिर्फ रेलवे के लिए काम करती है। आपको पता है 2 साल से रेलवेज नहीं चल रही है, लेकिन फिर भी हमने सारे वर्कर्स को ड्यूरिंग कोविड भी सैलरी दी है। एक भी रिकॉर्ड है, ऑन रिकॉर्ड। इनके वर्कर्स हैं, इनके वर्कर्स भूखे ना रहें, इसके लिए इनके वर्कर्स को भी हम काम देते रहे। अभी इनका सिर्फ एक इशू है। मेरे फादर इन लॉ साहब की डेथ हुई थी, मैं अभी सुबह पहुँचा हूँ। कल मैंने इनका 580 का पेमेंट कराया, नवंबर की सैलरी ड्यू थी। इनका बिल था करीब 8 लाख रुपए का, जिसमें पीएफ और ईएसआई भी आता है। मैंने कहा वर्कर्स की सैलरी इतनी हो रही, पहले वर्कर्स को सैलरी दे दो। 580 में सारे पैसे ये खा गया, 1 पैसा इसने वर्कर्स को सैलरी नहीं दी। मैंने कहा तेरा जो हिसाब किताब है पीछे का हम आके करेंगे, मार्च अप्रैल तक कंपनी की स्थिति नॉर्मल हो जाएगी। तेरा पिछला काफ़ी दिनों से तू काम कर रहा है, इसके 20 जो भी इसके पैसे 20-1 लाख रुपए जो बाकी है, मैंने कहा तब अप्रैल में हिसाब करेंगे। वर्कर्स को पहले सैलरी दे, वो सैलरी कल हमने दे दी है। सिर्फ नवंबर की, मतलब दिसंबर में देते हैं, नवंबर की सैलरी लेट हो गई थी और लेट होता रहता है। पिछले 4 साल से कंपनी की हालत जैसी भी थी, मैं इनकी पूरी मदद कर रहा था। जितना मेरे से हुआ मैंने अपनी तरफ से सैलरी बांटी इनकी। आज की डेट में लगभग 40 लाख रुपए मेरा इस कंपनी पे है। एक मेरी लिमिट थी, मैं उससे ऊपर चला गया, मुझसे नहीं हुआ। तो अभी क्या है, मैं इनकी सैलरी नहीं बांट पाया। मैंने ईएसआई पीएफ इनका सबका जमा कर दिया, टाइम से सब कुछ जमा है। मैं इनसे कह रहा हूँ कि कुछ नहीं तो जो आपने इन्होंने अभी 4-5 दिन पहले कुछ आदमियों की लिस्ट बनाई, 23 आदमी इन्हें बाहर करना है। तो मैंने इनसे कहा जो बाहर कर रहे हैं उनका पेमेंट तो दो। जिनका पेमेंट नहीं दिया वो अंदर गए। कल महिलाओं को धक्के देके बाहर निकाला इन्होंने। हरिद्वार के कलियर में औषधि नियंत्रण विभाग की टीम ने 2 मेडिकल स्टोर पर छापे मारे, जिसमें एक मेडिकल स्टोर बिना नाम के संचालित था, जिससे टीम ने सील कर दिया। साथ ही औषधि नियंत्रण विभाग ने पहली दुकान से दवा के 2 सैंपल भी लिए हैं। इसके अलावा दूसरे मेडिकल स्टोर पर भी भारी अनियमितताएं मिली हैं, जिसके बाद औषधि नियंत्रण विभाग के स्टोर से दवा के क्रय विक्रय का ब्यौरा मांगा गया है। अल्मोड़ा के मासी गैरखेत में सल्ट विधायक महेश मीणा ने कल झीपा मोटर मार्ग के दूसरे चरण का भूमि पूजन किया और मोटर मार्ग के डामरीकरण कार्य की शुरुआत कर दी है। आपको बता दें कि इस मोटर मार्ग का काम लगभग 2.50 करोड़ की लागत से हो रहा है। इस दौरान विधायक महेश मीणा ने कहा है कि गांव में किसी को अगर मोटर मार्ग से कोई नुकसान होता है तो विभाग उससे जल्द ही ठीक कराएगा। गैरखेत कलझीपा रोड का डामरीकरण का दूसरा चरण का उद्घाटन करने के लिए आज यहाँ उपस्थित हुए हैं और इसकी जो लंबाई है 5.5 किलोमीटर है और सेकंड फेज
में डामरीकरण 3.5 करोड़ रुपए का इसकी लागत है। इसमें सड़क के दोनों तरफ नालियों का निर्माण भी होना है और दोनों तरफ जो दीवारें हैं उसका भी निर्माण होना है। काशीपुर में किसानों ने नेशनल हाईवे के लिए अधिग्रहित की गई भूमि के मुआवजे की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन किया और नाला निर्माण के काम को रुकवा दिया। साथ ही किसानों ने 2 दिन के अंदर मामले का निस्तारण न होने पर टोल प्लाजा बंद करने की चेतावनी दी। वहीं भाकियू युवा विंग के प्रदेश अध्यक्ष जितेंद्र सिंह जीतू की अगुवाई में यह धरना प्रदर्शन हुआ। इस दौरान जितेंद्र सिंह ने कहा कि कई किसानों को अधिग्रहित की गई भूमि का मुआवजा नहीं मिल पाया है और सर्विस रोड के किनारे 20 फीट का नाला का प्रस्ताव पास हुआ था, लेकिन सिर्फ 6 फीट का नाला बनाया जा रहा है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए जनतंत्र टीवी। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।